अमर शहीदों का पैगाम, जारी रखना है संग्राम। जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। शिक्षा चिकित्सा रोजगार, जन अधिकार जनर, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद। झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। बढ़ती महंगाई की मार, कहाँ गई मोदी सरकार? बढ़ती महंगाई की मार, कहाँ गई मोदी सरकार? पानी अदानी माला माल, डीजल महंगी दाल। जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। जाति धर्म के झगड़े में हम बर्बाद तू परवाह चरवाह। माला माल हुए हैं केवल, नेता मालिक नौकरशाह। माला माल हुए हैं केवल, नेता मालिक नौकरशाह। जाति धर्म में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर शहीदों का पैगाम, जारी रखना है संग्राम। भगत सिंह के सपने को साकार करो साकार करो। भगत सिंह के सपनों को साकार करो साकार करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदों के जो ख्वाब अधूरे, इसी सदी में होंगे पूरे। शहीदों के जो ख्वाब अधूरे, इसी सदी में होंगे। परिवर्तन का जोर उठेगा। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको दवा इलाज दो, शिक्षा एक समान दो। सबको दवा इलाज दो, शिक्षा एक समान दो। शिक्षा चिकित्सा रोजगार, जन अधिकार। मेरा नाम पूजा है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी और स्त्री मुक्ति लीग का काम करती हूँ। जैसा कि आप सबके हाथ में फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन सब के होर्डिंग्स बैनर्स हैं, तो आपकी मोदी सरकार से क्या मांगे जिसको लेकर आप ये यात्रा शुरू की आपने? बिल्कुल, देखिए जैसे पूरे यात्रा में आपने जो कहा कि शहीद क्रांतिकारियों के होर्डिंग्स हमने पकड़े हैं, तो अभी जो सरकार है, मोदी सरकार जो सत्ता में है, तो लगातार हमको अपने असली मुद्दों से बांटने के लिए, जैसे कि रोज़गार, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, इन पे हम एकजुट ना हो, हम अपना अधिकार न मांगे, इसके लिए हमको लगातार जाति धर्म के मंदिर मस्जिद के मसलों में बांटा जा रहा है। इसलिए हमको लगता है कि आज के समय में नौजवानों का फ़र्ज़ बनता है कि हम रास्तों पे उतरे, सड़कों पे उतरे, देश के कोने कोने तक शहीद क्रांतिकारियों का संदेश लेके जाए। जैसे यहाँ पे सावित्रीबाई फुले, फातिमा बीशेक है, जिन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था, उनकी दोस्ती की विरासत और उनके संघर्ष की विरासत हम लोगों तक लेके जा रहे हैं। अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल का होर्डिंग है, यहाँ पे शहीद आज़म भगत सिंह का होर्डिंग है, उनकी भी दोस्ती की विरासत। जैसे अलग अलग धर्मों से आने के बावजूद उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एकजुट होकर देश के आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो आज भी उनके सपनों का समाज, ऐसा समाज जिसमें एक इंसान से दूसरे इंसान का शोषण ना हो, ऐसा समाज आज भी अस्तित्व में नहीं है। तो हमको लगता है कि उनके समाज का जो सपना है वो नौजवानों के दिलों में, इंसाफ पसंद लोगों के, छात्रों के दिलों में पिरोया जाए। इसलिए हम आज गली मोहल्ले, सड़कों, कॉलेजेस तक जा रहे हैं और ये संदेश लेके जा रहे हैं कि हमको आज जाति धर्मों के मुद्दों में बांटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें असली मुद्दों के लिए, असली मसलों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। छात्र संगठन से जुड़ा हूँ, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और हम लोग पूरे देश भर में भगत सिंह जन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें तमाम संगठन हैं, नौजवान भारत सभा, दिशा छात्र संगठन, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी, स्त्री मुक्ति लीग, बिगुल मजदूर दस्ता। हमें आज लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार, जो जनता के असल मुद्दे हैं, उनकी तरफ सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। ख़ास तौर पे मोदी सरकार जो 2014 में सत्ता में आई थी, वो इतने बड़े बड़े वायदे करके आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पे वार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज अगर देखें, तमाम इनके जो वायदे हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है। सरकार जीएसटी लेके आई है, जीएसटी का मतलब यही है कि आम जनता को निचोड़ो और कॉरपोरेट को छूट दो। आज जनता की जेब से टोटल कुल राजस्व है उसका 90% के आसपास हिस्सा जनता की जेब से जाता है, लेकिन बदले में जनता को मिलता क्या है? हॉस्पिटलों में किलोमीटरों लंबी लाइनें लगती हैं, डॉक्टरों के हज़ारों पद देश भर में खाली पड़े हुए हैं, जो टीचर हैं उनके लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। शिक्षा को कमर्शलाइज़ किया जा रहा है, शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है, उसका सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, ताकि नौजवान है वो डार्विन का सिद्धांत ना पढ़ें। वो तमाम जो विज्ञान परक चीज़ें हैं उनको सिलेबस से हटाया जा रहा है। तो हमारा मानना है कि सरकार को जो हम चुनते हैं, कि कोई भी उसमें सरकार आ गई उसको चुनते हैं, वो इसीलिए चुनते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आए।
जो आज जनवाद का जो कंसेप्ट है वो यही है, पूंजीवादी जनवाद का भी जो फ़िलहाल जिस जनवाद में हम जी रहे हैं, इसका यही कंसेप्ट है। सरकार के साथ हमारा एक करार होता है, सरकार को हम टैक्स देते हैं और सरकार हमारी ज़िंदगी के लिए सहूलियतों का प्रबंध करती है। आपकी यात्रा कब से शुरू हुई और आपकी यात्रा का मकसद क्या है? हमारी यात्रा 10 दिसंबर को शुरू हुई थी। ये भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का दूसरा चरण है। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का पहला चरण 12 फरवरी से शुरू हुआ था और 14 अप्रैल तक जारी रही थी। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का मकसद है कि जो हमारे शहीदों की क्रांतिकारी विरासत है उससे आम जनता को परिचित कराया जाए। उन्होंने अपने समय में, अपने वक्त में अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ संघर्ष किया, लोहा लिया, जनता की आकांक्षाओं के साथ अपनी आकांक्षाओं को जोड़ा और हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। आज उसी जज्बे की ज़रूरत है हमें लगता है, और इसी जज्बे के साथ लोगों के बीच में सच्चाई पहुंचाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज ये सरकार है, इसका पूरा प्रचार तंत्र है, इसकी पूरी IT सेल है, लोगों के बीच में लगातार झूठ परोस रही है। लगातार हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इस तरह के चीन, पाकिस्तान फर्जी मुद्दे उछाले जा रहे हैं। लाखों नौजवान हर साल बेरोज़गारी के कारण आत्महत्याएँ करने के लिए मजबूर होते हैं। यहाँ हॉस्टल में हम रहते हैं, कोई ना कोई छात्र नौजवान आत्महत्या करता है। कोटा से लेके इलाहाबाद, कानपुर से लेके लखनऊ से लेके तमाम जो ऐसी सेंटर्स हैं जहाँ स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, वो क्योंकि नौकरी नहीं निकल रही है, सरकार तमाम पब्लिक सेक्टर है, सेल, भेल, BPCL, NTPC, तमाम जो सरकारी सेक्टर है उनको लगातार बेच रही है। इसी कारण से बेरोज़गारी बढ़ रही है, इसी कारण से नौजवान हताश हैं। तो हमें लगता है इस यात्रा का मकसद यही है आज कि शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार जो हमारे असल मुद्दे हैं उनको लेके जनता के बीच में जाया जाए, लोगों को जगाया जाए और ये भरोसा पैदा किया जाए कि अगर अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट के भाग सकती है, इस देश के लोग उसको मजबूर कर सकते हैं, मज़दूर और किसान। आज भी इस देश के जो गरीब किसान हैं, व्यापक मज़दूर आबादी है, मेहनतकश आबादी है जो सब कुछ पैदा करती है, इस देश के छात्र युवा हैं, वो कहीं जाके हिंद महासागर में नहीं डूब जाएंगे। वो अपने हक अधिकार के लिए आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ज़रूर खड़े होंगे, और वो तभी खड़े होंगे जब सच्चाई उन तक पहुंचेगी। क्योंकि आज सच्चाई पहुंच नहीं रही है, आज सच्चाई पहुंचने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं।